सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 VXI CNG मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी की कीमत की। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5.94 लाख रुपीज़। वहीं पे ऑन रोड ये आपको मिल जाएगी लगभग 6.60 लाख रुपीज़ तक। और ये जो सामने आप इसका कलर देख रहे हैं, ये है इसका मेटालिक ग्रेनाइट ग्रे कलर। और टोटल 2 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी भी मारुति सुजुकी ऑफ़र करती है। CNG की अगर बात करें तो ऑल्टो K10 में सिर्फ VXI मॉडल में ही CNG अवेलेबल है, बाकी किसी भी मॉडल में आपको CNG नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में और डिटेल में। तो ये आप इसका फ्रंट देख सकते हो। तो यहाँ पे बीच में दिया है सुजुकी का लोगो और ये न्यूली डिज़ाइंड ग्रिल आप देख सकते हो। नीचे नंबर प्लेट के लिए प्रोविज़न है और यहाँ पे आपको मिलेंगे हैलोजन हेडलैम्प्स। इसी के अंदर हाई बीम और लो बीम मिलेगी। साथ ही में टर्न इंडिकेटर भी आपको हैलोजन में ही मिलते हैं। फॉग लैंप आपको ऑल्टो K10 में नहीं मिलेंगे और ना ही यहाँ पे प्रोविज़न दिया है। और ये इसका बोनट के ऊपर जो है आपको एक सिंगल वॉशर मिलेगा और यहाँ पे दिए हैं 2 वाइपर्स। रूफ़ के ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना दिया है, शार्क फिन एंटीना आपको इसमें नहीं मिलता है। ए पिलर जो है आपको बॉडी कलर में मिलेगा और यहाँ पे मैट फिनिश के साथ दिया है इसका ORVM। टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर के ऊपर ही मिलेंगे। ऑल्टो K10 में आपको 13 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं व्हील कैप के साथ। और यहाँ पे जो टायर साइज़ दी है वो है 145/80 R13 की। व्हील बेस आपको मिलेगा 2.3 मीटर्स का। ग्राउंड क्लियरेंस दिया है 160 mm का। टर्निंग रेडियस आपको मिलेगी 4.5 मीटर्स की। और ये नॉर्मल डोर हैंडल्स, बी पिलर आपको बॉडी कलर में ही ऑफ़र किया गया है। चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल को। तो नॉर्मल रूफ दी है, डुअल टोन रूफ आपको नहीं मिलेगी। यह हाई माउंट स्टॉप लैम्प, CNG का स्टिकर। रियर में आपको कोई भी वाइपर, वॉशर या फिर डीफॉगर नहीं मिलेगा। और ये इसके टेल लैम्प्स ये आपको मिलते हैं हैलोजन में। ऑल्टो K10 की बैजिंग, बीच में दिया है सुजुकी का लोगो और यहीं से जो है आप इसके बूट को भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी बटन आपको नहीं मिलेगा बूट को ओपन करने के लिए, आपको डायरेक्टली इसे की के थ्रू ही ओपन करना होगा। ऑल्टो K10 में जो सस्पेंशन लगा है उसमें फ्रंट में आपको मिलता है मैकपियर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग और रियर में दिया है टॉर्शन बीम विद कॉइल स्प्रिंग। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पे इसकी जो की है वो VXI मॉडल होने के बावजूद भी आपको रिमोट वाली नहीं मिलती है, दोनों भी कीज़ आपको नॉर्मल मिलेंगी। और इस तरह से जो है आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। हालांकि बूट ओपन करने के लिए जो है अंदर की तरफ एक लीवर भी दिया है। ये इसका CNG टैंक आप देख सकते हो, 55 लीटर्स की वाटर फिलिंग कैपेसिटी के साथ ही आपको मिलेगा। नॉर्मली K10 में जो है आपको 214 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे CNG का टैंक होने की वजह से जो है बूट स्पेस ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो जाता है। लेकिन इसके जो रियर सीट्स है वो आप बेंच फोल्ड कर सकते हो और जो है थोड़ा बहुत बूट स्पेस यहाँ पे आपका बन जाएगा। इसका जो स्पेयर व्हील है वो इसी टैंक के नीचे रखा है और आप इस स्पेयर व्हील को आपका जो रियर सीट है उसे बेंच फोल्ड करने के बाद यहाँ से निकाल पाओगे। और इसके बूट के ऊपर थोड़ी सी पैडिंग भी दी गई है, लेकिन इसके बूट को बंद करने के लिए कोई भी ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो है आप इसे बंद कर सकते हो। इसका जो CNG फिलिंग नोज़ल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 27 लीटर्स की। तो यहाँ से जो है आप इसमें CNG फिल कर सकते हो। करीब करीब इसमें जो है 8 से 9 किलो तक की CNG आप बड़े ही आराम से इसमें भर पाओगे। CNG की जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो इसके प्लेट के ऊपर दी है, जैसे कि इसकी वाटर फिलिंग कैपेसिटी, आपको रीटेस्ट कब करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। डायमेंशंस की अगर बात करें तो इसकी लेंथ है 3.5 मीटर्स की और विड्थ और हाइट जो है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाती है, जो कि है 1.5 मीटर्स की। तो आइए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ओपन करते हैं इसके डोर को और ये इसके डोर का लुक आप देख सकते हो। सिंगल टोन में आपको डोर दिया है। डोर के ऊपर जो है आपको ORVM के कंट्रोल्स मिलेंगे, जिसको जो है आप मैन्युअली इंटरनली ही एडजस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। ये डोर लीवर जो कि आपको मिलेगा ब्लैक कलर में, लेकिन इसके जो पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स है वो आपको डोर के ऊपर नहीं मिलते हैं, वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिलेंगे।
यहाँ पे जो है आपको मैप पॉकेट मिलेगा, 1 लीटर बॉटल होल्डर और दी है स्पीकर ग्रिल। यहाँ से जो है आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हो और ये इसके पेडल्स। यहाँ से जो है आप इसके बूट लीड को और फ्यूल लीड को भी ओपन कर पाओगे। सीट को जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको मैन्युअली एडजस्ट करना होगा। और ये इसकी फैब्रिक अपॉल्स्ट्री। सीट में बैक एडजस्ट का ऑप्शन दिया है लेकिन हाइट एडजस्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और इसी के नीचे रखा है इसका जैक। दूसरे साइड के सीट के नीचे जो है आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलेगा। काफ़ी कुशनी सीट्स मिलती है आपको ऑल्टो K10 में, तो सीट में जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। K10 में जो है आपको सारे के सारे हेडरेस्ट फिक्स्ड ही मिलेंगे, कोई भी हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं दिया है। AC वेंट, तो ये जो है 360 डिग्री AC वेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो आप इसे किसी भी साइड में जो है इजीली एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा पेट्रोल टू CNG फ्यूल कन्वर्टर और यहाँ पे जो है आपका हेडलैम्प लेवलर आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। तो चलिए मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है और ये आपको शो करेगा 2 ट्रिप मीटर्स, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल एंड डोर अजार वार्निंग जैसे फीचर्स। इसके अलावा ये डिजिटल क्लॉक भी शो करेगा। और ये इसके स्टीयरिंग व्हील का लुक, तो जो है नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील जो बाकी मारुति सुजुकी की कार्स में आता है वैसा ही आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो है कोई भी कंट्रोल्स नहीं दिए हुए हैं, मीडिया और इंफोटेनमेंट के कोई भी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे। बीच में सुजुकी का लोगो दिया है, एयरबैग के बारे में मेंशन है और इसी के अंदर हॉर्न भी है। राइट साइड में जो है आपको मिलेंगे आपके लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स और वहीं पे लेफ्ट साइड में जो है आपको दिए है आपके वाइपर और वॉशर के कंट्रोल्स। और मिडल में दी है AC वेंट्स, जिन्हें जो है आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। इसी के साथ में जो है आपको 2 DIN का म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाता है। तो इसके अंदर जो है आपको ऑक्स और USB मिल जाएंगे, तो यहाँ से जो है आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो और मोबाइल के थ्रू सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हो। इसके अलावा जो है आपको ब्लूटूथ भी मिल जाएगा। तो फ़ोन के कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए हैं, फ़ोन उठाने के लिए और कट करने के लिए जो है बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरफ जो है आपको ट्यून और फोल्डर चेंज करने के लिए बटन दिया है और यहाँ से जो आप वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर पाओगे। और ये चैनल्स को चेंज करने के लिए है, मान लो कि रेडियो चैनल्स वगैरह है इसके अंदर, तो उसको जो है आप यहीं से चेंज कर सकते हो। नीचे की तरफ जो है आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स दिए हैं, तो ये है राइट साइड वाली पावर विंडो और ये लेफ्ट साइड के पावर विंडो के लिए ऑटो डाउन का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा। बीच में दिया है हजार्ड लाइट का स्विच, नीचे है मैनुअल AC के कंट्रोल्स, ऊपर की तरफ यहाँ पे सबसे पहले दिया है हीटर का कंट्रोल, ये फैन स्पीड के लिए है, बीच में AC का स्विच दिया है। यहाँ से जो है एयर फ्लो की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। आउटसाइड एयर को कंट्रोल करने के लिए नीचे की तरफ स्विच मिलेगा। इसके नीचे जो है दिया है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, तो यहाँ पे भी आप अपने मोबाइल को चार्ज के लिए लगा सकते हो। नीचे की तरफ जो है छोटा सा स्पेस दिया है, तो आप इसमें कॉइन्स रख सकते हो, मोबाइल वगैरह बड़े ही आराम से यहाँ पे बैठ जाएगा। बाकी 2 बॉटल होल्डर्स दिए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। बाकी यहाँ पे जो है छोटा सा स्पेस दिया है नीचे की तरफ भी, आप देख सकते हो। और ये है इसका हैंड ब्रेक जो है नॉर्मल दिया है, यहाँ पे क्रोम टिप वगैरह आपको नहीं मिलती है। और ये को ड्राइवर साइड सीट, सामने का डोर आप देख सकते हो और नीचे की तरफ जो है आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। और देखते हैं इसके ग्लव बॉक्स के बारे में। तो ग्लव बॉक्स में जो है डिसेंट स्पेस आपको मिल जाता है, ज़्यादा कुछ स्पेस आपको ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन आपकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो इसमें बड़े ही आराम से आ जाएगी। यहाँ पे मेंशन किया है इसके एयरबैग के बारे में, हालांकि डुअल एयरबैग जो है फिलहाल मेंशन की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हर एक गाड़ी में जो है मारुति सुजुकी के आपको डुअल एयरबैग ही देखने को मिल जाएगी। पहले जो ऑप्शनल मॉडल आते थे तो ऑप्शनल मॉडल्स में ही सिर्फ डुअल एयरबैग थी, लेकिन फिलहाल जो है हर एक मॉडल में आपको डुअल एयरबैग ही देखने को मिल जाएगी। बाकी AC वेंट दी है जो कि 360 डिग्री रोटेटेबल है और यहाँ पे जो है इसके ORVM के कंट्रोल्स है जो कि आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो अंदर से ही। बाकी ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा ये ग्रैब हैंडल और को ड्राइवर साइड सनवाइजर में जो है आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। बीच में आपको मिल जाएगा इसका केबिन लैंप, तो ये आप देख सकते हो। मिडिल में जो है कोई केबिन लैंप नहीं मिलेगा, सामने की तरफ ही आपको ऑल्टो K10 में केबिन लैंप मिल जाएगा। मिरर जो है वो डे नाइट एडजस्टेबल नहीं है, हालांकि इसे डे नाइट एडजस्टेबल होना चाहिए था VXi मॉडल में। तो नॉर्मल मिरर्स आपको मिल जाते हैं और ड्राइवर साइड सनवाइजर में जो है आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन नहीं मिलता है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के बैक सीट पर और वहाँ चल के देखते हैं। तो ओपन करते हैं इसके बैक साइड डोर को और ये डोर का लुक आप देख सकते हो। डोर जो है आपको पूरा ब्लैक कलर में ही मिलेगा और डोर के ऊपर जो है आपको ज़्यादा कुछ कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है डोर लीवर दिया है,
लॉक अनलॉक का जो ऑप्शन है वो इसके साथ भी दिया है, लेकिन रियर में आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलती है, तो आपको मैन्युअली ही पुराने तरीके से विंडोज़ को ऊपर और नीचे करना होगा। और ये हैंड रेस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है चाइल्ड सेफ्टी लॉक और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। स्पीकर आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि गाड़ी में टोटल 2 ही स्पीकर्स है और वो आगे की तरफ ही मिल जाते हैं। इसके रियर सीट पे जो है आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे जो है सीट बेल्ट्स भी अवेलेबल है, लेकिन चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स आपको नहीं मिलती है। रियर में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट ही मिलेंगे। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो अब हम बैठे ऑल्टो K10 VXI CNG के रियर सीट पर। तो फ्रंट सीट जो है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है और यहाँ पे मुझे जो लेग रूम मिल रहा है वो आप देख सकते हो। तो मेरी हाइट जो है वो है 5 फीट 8 इंचेस और अच्छा खासा लेग रूम मुझे मिल रहा है। हेडरूम भी बहुत बढ़िया है ऑल्टो K10 में। इसके अलावा बैक साइड में जो है आपको कोई भी AC वेंट्स ऑफर नहीं की गई है। नीचे की तरफ जो हम्प है वो छोटा है, तो 3 लोगों को जो है यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये को ड्राइवर साइड डोर आप देख सकते हो, ये विंडो एरिया, ऊपर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा और ये इसके बैक सीट से इसके डैशबोर्ड का लुक। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी में आपको मिलती है 2 एयर बैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ओवर स्पीड वार्निंग, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स। इसके जो पैसेंजर साइड डोर्स है वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसके अंदर मिलने वाला जो स्पेस है उसका ठीक से आइडिया आ जाए। तो ये आप देख सकते हो। फ्रंट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट में जो है को ड्राइवर साइड सीट के नीचे आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाता है और इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से जो है सारी चीज़ें आपको ऑल्टो K10 में मिलती है। आइए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो है आपको 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 56 bhp की 5300 RPM पे और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 82 न्यूटन मीटर का 3400 RPM पे। इसका जो माइलेज है पेट्रोल के साथ वो आपको मिल जाएगा 24.39 kmpl का और CNG के साथ आपको इसमें माइलेज मिलेगा 33.85 किलोमीटर पर किलो का और ये आपको मिल जाता है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। तो अगर आपका इस गाड़ी के बारे में कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट का जवाब जो है आपको 100% मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।